नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, सुस्वागतम है, बहुत बहुत वेलकम है। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको पोस्ट वाइज कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। अगर हम यहां पर बात करते हैं एसएससी सीजीएल मेंस की, जो अभी अभी एग्जाम हुआ है 2025 का, कि आपके पास एसएससी सीजीएल मेंस की पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, मैंने जो आज की कट ऑफ बनाई है ना, उसके पीछे काफी फैक्टर्स को देखा है, समझा है, तो उसी के हिसाब से मैंने आज की कट ऑफ को बनाया है। ये पूरी तरह से एनालिसिस है, पुराने कट ऑफ के हिसाब से, पुराने डाटा के हिसाब से। तो एक बार आप इसको देखेंगे तो आपको जरूर एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक सेकंड मतलब थोड़ा सा पेपर के एक बार रिव्यू को डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर किस तरह से आया था। अगर हम यहां पर देखते हैं तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर देखता हूं तो हमारे पास है मैथ्स। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो मैथ्स आप कह सकते हो कि मॉडरेट प्लस था। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर लेवल था ही। ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थी। अगर आप देखेंगे पिछले कंपैरिजन के एग्जाम्स में, अगर आप जैसे भी पीछे के एग्जाम्स को कंपैरिजन करेंगे मेंस वालों को, तो वहां पर ठीक है कंसेप्ट तो थोड़ा गहराई में पूछ लेता था, पर जहां पर कैलकुलेशन आ जाती है ना, एक टाइम बैरियर होने के कारण बच्चे के लिए वो मॉडरेट प्लस मतलब डिफिकल्ट के लेवल में चला ही जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहां पर बात करते हैं जीके जीएस की, तो जीके जीएस आप कह सकते हो कि मॉडरेट है ना, प्लस या फिर मॉडरेट है ना और इजी, दोनों का कंबिनेशन देखने को ही मिल रहा था। फिर इसके साथ साथ अगर अपन बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो इजी ही था, रीजनिंग में कुछ ऐसा खास था नहीं। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं इंग्लिश की, तो बच्चे इंग्लिश को भी इजी बता रहे थे, कोई ऐसा था नहीं कुछ, बट आप इसको इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे मेन कारण रहा जो इसमें 3 पैसेज जो पूछे गए थे ना, वो काफी बढ़िया लेवल के थे। उनमें जितनी गहराई से क्वेश्चंस पूछे गए उसके लिए पूरे पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ा, उसके लिए पूरे पैसेज को बहुत अच्छे से रीड करना पड़ रहा था। और दो बार सब बच्चे कह रहे थे कि पैसेज को काफी गहराई से समझना पड़ रहा था, तब जाकर पता चल रहा था कि क्वेश्चंस कहां से पूछ रहा है। तो बेसिकली ये आपके पास एक पूरा सिस्टम रहा एग्जाम का, जिसमें मैथ्स भी है, जीके जीएस भी है, रीजनिंग भी है और इंग्लिश भी है। इसके बाद जो सबसे खतरनाक रोल प्ले किया वो तो था कंप्यूटर। कंप्यूटर तो मतलब सब कह रहे हैं भाई ऐसा पूछ रखा था कतई की, मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा एसएससी क्या करना चाह रहा है। कंप्यूटर को क्वालिफाइंग यहां पर ऐड पता है क्यों किया गया था? जब हमने अभी देखा एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ, तो आपके पास 20 क्वेश्चंस यहां पर कंप्यूटर के क्यों आने लगे, क्यों ऐड किया गया? इसके पीछे सिंपल एक लॉजिक ये था कि भाई जो नए बच्चे जब सेंटर महकमे में ज्वाइन करते हैं, जब मान लो जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गए, जीएसटी डिपार्टमेंट में गए, सीबीआई में गए, तो आजकल सारा काम होता कंप्यूटर पर ही है। पहले होता था फाइल में वर्क्स होते थे, तो वहां पर बच्चों को कई बार कंप्यूटर को चलाने में, कंप्यूटर को है ना टाइपिंग करने में, कंप्यूटर को समझने तक में भी कई बच्चे ऐसे बोलते थे कि नहीं भाई हमें तो आता ही नहीं कंप्यूटर जी, हमारे गांव में कंप्यूटर ही नहीं आए। ठीक है, तो इसके लिए कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया था कि बच्चे को एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसको डिफिकल्ट बनाने का कोई कारण मुझे समझ ही नहीं आया, मतलब क्या ही बोलूं। चलो इसके बारे में तो कभी और बात करेंगे। आज हमने जो इस इवेंट को रखा है ना, हम यहां पर मेन मेन जो हमारी पोस्ट है, जिसके लिए हर कोई चाहता है कि मेरा इसमें हो जाए तो मेरी जिंदगी सेट है, जैसे मान लीजिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, और मैंने टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी को इसलिए रख लिया है क्योंकि इसकी कट ऑफ सबसे कम जाती है। तो यहां पर हमें एक रफ आइडिया हो जाएगा कि हमारी लास्ट कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, जो हमारा आइडिया, जो हमारी कैलकुलेशन है, उसके बेस पर हम यहां पर बात करेंगे। अब सुनिए, मैंने जो इसका कंपैरिजन किया है ना पूरी की पूरी कट ऑफ का, ये मैंने 2024 के साल से नहीं किया। मैंने इस पूरा जो कंपैरिजन करके बनाया है ना, वो 2023 के साल के साथ बनाया है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? 2023 वाले को क्यों लिया सर आपने? इसके पीछे लॉजिक ये है
क्योंकि 2023 में सिर्फ सिंगल शिफ्ट में ही पेपर हुआ था, जहां पर हम देखते हैं उसके बाद डबल शिफ्ट मतलब में पेपर होने लग गया था। तो इसलिए हमने इस शिफ्ट को, इस ईयर को चूज किया है ताकि आपको जो कंपैरिजन करना है वो इजी हो जाए। ठीक है, अब आप देखिए मेरे साथ, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है साल, फिर यहां पर हो गया 2023 और यहां पर हो गया 2025। ठीक है, देखो अगर हम यहां पर बात करते हैं CSS की, तो इसमें आपके पास इस बार मैं यूआर की बात करूंगा। ठीक है, आप उसके आगे पीछे अपना लगा लीजिएगा थोड़ा बहुत, जैसे आप अदर्स कोई कैटेगरीज के हैं, ओबीसी हैं, SC ST हैं, तो उससे उसमें कम जाएगी फिर कट ऑफ। ठीक है, वो तो आपको आइडिया है, 5-10 नंबर आप कम कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे CSS हमारे पास है, उसमें 2023 में 342 पदों पर वैकेंसी थी, जब आपकी कट ऑफ 320 गई थी और एग्जाम का लेवल मॉडरेट सा ही था। इस बार हम ये कहते हैं कि कंपटीशन पहले से ज्यादा है। भाई नया टाइम आगे आ रहा है, लोगों के AI भी इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, प्राइवेट जॉब वाले बंदे भी कह रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ चलो। इसके साथ साथ इस बार जो OS की वैकेंसी आई थी 6000 प्लस, उस कारण से वैकेंसीज भी काफी नंबर में थी। ठीक है, तो काफी सारे बच्चे थे जो कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं। और यहां पर वैकेंसी अब की बार कितनी है, 273। वैकेंसी तो कम हुई है, कंपटीशन भी बढ़ा है, पर पेपर का लेवल अच्छा रहा है। इस बार पेपर का जो लेवल है वो अच्छा रहा है, इसलिए कट ऑफ इसके आसपास ही जानी चाहिए, जानेगी जितनी हमारी यहां पर गई है ना। यहां पर थी 320, तो यहां पर 315 से लेकर 319 नंबर तक आप मान सकते हैं कि कट ऑफ रहेगी। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में अगर हम देखेंगे तो आपके पास 2023 में जो वैकेंसीज थी, ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में हमारे पास 31 पद थे। ठीक है, और उस समय जो कट ऑफ गई थी वो 314 गई थी। ठीक है भाई, और अब की बार अगर अपन देखते हैं तो हमारे पास 176 पद हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ गई हैं, पर कट ऑफ का आइडिया हमारा वही जा रहा है कि 315 से लेकर 320 के आसपास आपकी ये कट ऑफ जा सकती है। ये भी क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग पोस्ट रहती हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, CSS हो गया, इसमें मैं आपको यहां पर ये इसलिए कह रहा हूं भाई, क्योंकि यहां पर ये मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट ऐसा रहता है भाई मेरा सिलेक्शन हो रहा है, इस पर तो मजा आ रहा है। इसके बाद हमारे पास है GST इंस्पेक्टर, जिसकी उस समय 1197 पोस्ट थी और कट ऑफ लगभग गई थी 310। तो इस बार पर पोस्ट हैं 611, पर ओवरऑल वैकेंसीज ज्यादा हैं, ओवरऑल वैकेंसीज ज्यादा हैं, तो इसलिए आपकी कट ऑफ जा सकती है 310 से लेकर 314। ठीक है, इसके बाद अगर मैं सबसे लास्ट में बात करता हूं तो हमारे पास है TACBDT। क्या है TACBDT? जानी कि टैक्स असिस्टेंट है ना, CBDT। ठीक है, जानी कि जो हमारा डायरेक्ट टैक्सेस का डिपार्टमेंट है उसमें, तब उसमें वैकेंसीज थी 231। अब की बार वैकेंसीज है 572, तब कट ऑफ गई थी 306, अब जा सकती है 300 से लेकर 305। तो ये एक रफ आइडिया हमारी तरफ से है कि भाई ऐसा हो सकता है कि जो 2023 की वैकेंसीज के हिसाब से उस समय की कट ऑफ रही ना, उसी हिसाब से 2025 की कट ऑफ भी कहीं ना कहीं रह सकती है। अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, आपके पास यहां पर ये पूरा डाटा है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, इस बार OS की भी अच्छी खासी वैकेंसी थी, यानी कि 2024 की बात कर रहा हूं, 6000 प्लस जॉब वहां पर थी। OS एक बढ़िया जॉब है, 4200 पे ग्रेड है, मस्त जॉब है भाई। ठीक है, तो उसमें भी हम मानते हैं कि कंपटीशन अच्छा खासा है, पर उसकी भी कट ऑफ 300 के आसपास ही निकलेगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं। मेरे को एक चीज जो मोटी मोटी लग रही है वो ये है कि अगर आपके 300 प्लस नंबर हैं तो आप ये मान लीजिए आपकी जॉब तो लगेगी इस बार के हिसाब से। बाकी देखते हैं, देखो पता तभी चलता है जब रिजल्ट आता है। कुछ चीजें और भी हम लेकर आएंगे जब आंसर की आ जाएगी, तो और ज्यादा डिटेल में चीजों को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि डाटा फिर और अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए ये तो बात हो गई बीते समय की। ठीक है, मैंने यहां पर लिख भी दिया है CGL 2025 मेंस कट ऑफ एनालिसिस ऑन बेसिस ऑफ
सीजीएल 2023 कट ऑफ, ठीक है। पर अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, आगे भी नए रास्ते खुल रहे हैं। अगर बाई चांस आप यहां पर रह जाते हैं, ठीक है, बाई चांस मान लीजिए, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। एसएससी सीजीएल का अगले साल का कैलेंडर भी जारी हो चुका है। जो भी कमियां हैं उसमें सुधार करो, जहां पर भी कमी रह गई है उसको सुधारो और उसके साथ आगे बढ़ो, ठीक है। आपने टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा। आज मैं आपको कुछ और बताता हूं, ठीक है, टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव के बारे में। सुनिए, टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव हमारे पास है, जिसमें हम आपको काफी कम प्राइस पर सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव क्या है, पहले ये समझ लीजिए। टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव, जैसे आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एग्जाम्स तैयारी कर रहे हो, बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको अब अलग अलग कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी, मतलब जितने भी एग्जाम है, मैं नेवी लिख रहा हूं तो मान लीजिए ग्रुप डी, ठीक है, बैंक के हैं, स्टेट एग्जाम्स हैं, तो उसके लिए अब अलग अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक सुपर पास आप एक बार ले लीजिए बस। इसमें क्या होगा, फिर जितने भी हमारे बैचेस आएंगे, उनकी जितनी भी लाइव क्लास होंगी, जितनी भी रिकॉर्डेड क्लास होंगी, पीडीएफ होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, इवन मॉक टेस्ट, आप समझ रहे हो, जिसका आप मॉक टेस्ट के लिए जो आप पास लेते हो वो भी इसी में मिलेगा। और वो भी आपको पता है कितने समय के लिए, 1.5 साल के लिए मिल रहा है। रिपब्लिक डे पर स्पेशल सेल है, यानी कि अगर आप 899 रुपीज पे करते हो और कूपन कोड यूज करना है, ध्यान से, AVS, ये आपका डिस्काउंट कूपन कोड है। जैसे ही आप AVS कूपन कोड लगाकर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको 18 महीने के लिए 899 में ये बैच अवेलेबल हो रहा है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या मिलेगा। सारे बैच, और ऐसा नहीं है कि एक ही बैच चल रहा है, नहीं, सारे बैच अलग अलग चल रहे हैं, सभी के लिए अलग अलग टीचर्स हैं। अगर आप देखोगे तो ये 1 महीने का 50 रुपए पड़ रहा है भाई, ठीक है। नॉर्मल दिनों में यही बैच आपको 1500 रुपए का मिलता है 1 साल के लिए, पर अब आपको ये मिल रहा है 899 में, और वो भी 18 महीने के लिए। ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, तो अभी जाइए टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर कूपन कोड ध्यान से लगाइएगा, AVS, है ना। यहां पर मैं कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन करवा दूंगा, जिस पर सीधा क्लिक करके वो आपको पेमेंट पर ही ले जाएगा। 899 की आपको पेमेंट करनी है और आप 18 महीने के लिए जितने भी कोर्सेस, जितनी भी क्लासेस, जितनी भी पीडीएफ, मॉक टेस्ट आप सोचिए, सारे एग्जाम्स के सब कुछ आपको यहां मिल जाएगा। तो जरूर जरूर जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और हां, आपके कितने मार्क्स बनेंगे जब आंसर की आएगी तब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।